इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी करके ईरानी फौजियों को टारगेट करने का दावा किया है। दावे के मुताबिक ये हमला ईरान के पश्चिमी और सेंट्रल ईरान में किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक टारगेट को निशाना बनाया जाता है और उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। इस तरह से कई टारगेट को निशाना बनाते हुए वीडियो जारी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान में 4 से 5 हफ्ते जंग चलने की आशंका जताई है। कहा कि ऑपरेशन लंबा चला तो उसके लिए भी तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स और नेवी को खत्म कर दिया गया है। कहा है कि पिछले 3 दिन में 24 युद्धपोत तबाह किए गए हैं। साथ ही ट्रंप ने आयतुल्ला खामनी के बेटे मुज्तबा खामनेई को नासमझ बताते हुए ईरान का नया सुप्रीम लीडर मानने से इनकार कर दिया है। कहा है कि अमेरिका ईरान में ऐसी लीडरशिप चाहता है जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ईरान पर अमेरिका और इजरायल की जबरदस्त स्ट्राइक चल रही है। तेहरान में इजरायल ने एयर स्ट्राइक करके एक स्टेडियम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 1979 में एशियन गेम्स के दौरान बनाए गए इस स्टेडियम में 12,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की सुविधा थी। इजरायली हमले के बाद ये पूरा स्टेडियम मलबे में तब्दील हो गया है। इजरायल ने अभी तक इस स्टेडियम पर बमबारी की वजह साफ नहीं की है। अमेरिका और इजरायल की एयरफोर्स ने ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया है। ईरान के किरमनशाह में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई है। पूरा इलाका धमाकों से दहल गया है। बताया जा रहा है कि किरमनशाह में ईरान के ड्रोन का बड़ा जखीरा मौजूद है और इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ईरान खाड़ी के देशों में हमले कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव का असर पश्चिम एशिया के साथ ही यूरोप तक देखा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात करके दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि शांति और स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में पीएम ने लिखा, हमने वेस्ट एशिया में बदलते हालात पर चर्चा की है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत पर शोक जताया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शोक पुस्तिका पर साइन किए हैं। भारत के इस कदम को बड़ी कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी, जिसके बाद में भारत समेत कई देशों में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग का असर एविएशन सेक्टर पर भी पड़ा है। मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से अमेरिका भारत रूट पर हवाई किराए में 100 से 150% बढ़ोतरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और नेवार्क में मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गूगल फ्लाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक JFK की नई दिल्ली रूट पर स्पॉट का किराया 1,34,000 से लेकर 2,25,000 रुपए के बीच है। सामान्य परिस्थितियों में लास्ट मिनट टिकट भी 45,000 से 1 लाख रुपए में ही मिलती है। भारतीय एयरफोर्स का एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट असम के कार्बी आंगलोंग जिले में क्रैश हो गया है। गुरुवार की शाम करीब 7:45 बजे जोरहाट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया और जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश कर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि विमान के गिरने की उन्होंने आवाज सुनी है, लेकिन अभी तक विमान का मलबा या पायलट की कोई जानकारी नहीं मिली है। एयरफोर्स की टीम फाइटर जेट की तलाश में जुटी है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया LG बनाया गया है, जबकि तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के LG नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया है, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे।